यदि इज नॉट लगाना है तो उसके लिए इजंट, एम नॉट के लिए आंट, आर नॉट के लिए आंटी हो जाएगा, डू नॉट के लिए डोंट, डिड नॉट के लिए डिडंट, डज नॉट के लिए डजंट, हैज नॉट के लिए हैजंट, हैव नॉट के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन टैग को। आप आज के बाद आपको क्वेश्चन टैग में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए क्वेश्चन टैग का बेमिसाल वीडियो। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन टैग में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो हमारा स्टेप 1 हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। वीडियो को देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर हमारे इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कर दे ताकि वो भी इस चीज़ को सीख जाए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन टैग होता क्या है? क्वेश्चन टैग एक ऐसा स्टेटमेंट है जो किसी भी सिंपल स्टेटमेंट को, किसी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट को क्वेश्चन में चेंज कर देता है। बेसिकली हम लोग सेंटेंस में पढ़े थे एक इंटरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सेंटेंस होता क्या। सेंटेंस बनने के लिए 3 चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, सब्जेक्ट की, वर्ब की एंड ऑब्जेक्ट की। सब्जेक्ट की, वर्ब की एंड ऑब्जेक्ट की। जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक साथ मिल जाता है तो हमारा सेंटेंस बन जाता है। तो और जब सेंटेंस हमारा बनता है तो सेंटेंस के कुल 5 टाइप्स होते हैं। कितने प्रकार होते हैं सेंटेंस के? 5। पहला आपका होता है असर्टिव, दूसरा होता है इंटरोगेटिव, तीसरा होता है इंपरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। तो हम लोग अभी टाइप्स ऑफ सेंटेंस को नहीं देखने वाले, बेसिकली हम लोग का सेंटेंस इसमें यूज होने वाला है। क्या यूज होने वाला है? क्वेश्चन टैग आखिर करता क्या है? ये एक सिंपल स्टेटमेंट को, इंट्रोगेटिव को नहीं, एक सिंपल स्टेटमेंट को क्वेश्चन टैग में बदल देता है। जैसे देखिए क्या लिखा गया है, क्वेश्चन टैग टर्न्स अ स्टेटमेंट इनटू अ क्वेश्चन। मतलब एक स्टेटमेंट को, एक सिंपल स्टेटमेंट को किसमें चेंज कर देना? क्वेश्चन में चेंज कर देना। क्या चीज के लिए? फॉर कंफर्मिंग अबाउट समथिंग। किसी चीज के लिए कंफर्मेशन जानना है या फिर अगर कहीं संदेह है, कोई डाउट है, कुछ चीज का क्लेरिफिकेशन है। जैसे हम लोग बोलते हैं तुम्हारा नाम रोहित है ना, आपको पता तो है लेकिन आप कंफर्म नहीं है कि आपका रोहित है। आज पापा आएंगे ना, आज हम लोग बाजार जाएंगे ना, हम लोग सोमवार को कॉलेज जाएंगे ना। तो ये सब चीज़ जो आपको बोला जा रहा है ये कंफर्मेशन के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए है। तो बेसिकली हम लोग इसी चीज़ को देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यू लव मी। यहाँ से यहाँ तक तो आपको समझ में आ जा रहा है कि वह मुझसे प्यार करती है या करता है। यू लव मी। अब इसका क्वेश्चन टैग बनेगा क्या? डोंट यू। अब आखिर ये डोंट यू बना कैसे? हालांकि इसका हिंदी होगा तुम मुझे प्यार करते हो ना। इसका आपका ये होगा। तो इसी प्रकार से आप नीचे देख लेंगे, यू नो राम। आप राम को जानते हैं ना, यू नो राम। तो इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा डोंट यू। आखिर ये डोंट यू आया कैसे जानेंगे इस चीज को? वीडियो में लास्ट इज गोइंग देयर, वह वहां जा रही है। इसका हो जाएगा आपका इजंट सी। आखिर ये कैसे बना? डोंट यू कहां से आया, डोंट यू कहां से आया और इसका इजंट शी कैसे हो गया? इसी चीज को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहां देखिए क्वेश्चन टैग का यूज कहां किया जाता है। क्वेश्चन टैग का यूज बोलचाल की भाषा में ज्यादा किया जाता है। बोलचाल की भाषा में ज्यादा किया जाता है। ज्यादातर हम लोग जब कभी स्पोकनली बोलते हैं तो उस ड्यूरेशन में क्वेश्चन टैग का यूज होता है। और जब हम लोग क्वेश्चन टैग ऐड करके कुछ सेंटेंस को इंग्लिश में बोलते हैं, स्पोकनली इंग्लिश बोलते हैं, तो हमारे क्वेश्चन टैग, हमारा जो इंग्लिश होता है उसमें थोड़ा सा और भी इन्हांस हो जाता है। हम लोग मतलब एक फर्राटेदार इंग्लिश के लिए, एक सुंदर इंग्लिश के लिए, सुंदर इंग्लिश बोलने के लिए क्वेश्चन टैग को पढ़ना बेहद जरूरी है। अब देखिए ये स्टेप 1 में हम लोग ने इंट्रोडक्शन तो देख लिया, आखिर क्वेश्चन टैग होता क्या है और क्वेश्चन टैग बनता कैसे है, इस चीज को अब हम लोग स्टेप 2 में देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन टैग। तो चलिए अब हम लोग स्टेप 2 में देखते हैं। स्टेप 2 में हम लोग का फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का फॉर्मेशन, आखिर क्वेश्चन टैग बनेगा कैसे? क्वेश्चन टैग बनाने के लिए 2 चीज एकदम माइंड में रख लेना है। क्या? पहला जो कि गोल्डन रूल है, पहला क्या है? यदि मेन स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग क्या यूज करना है? नेगेटिव। और यदि मेन स्टेटमेंट आपका नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। बिल्कुल आसान है। क्या बोला जा रहा है कि ये जो क्वेश्चन टैग होगा, क्वेश्चन टैग में अगर इधर वाला पार्ट पॉजिटिव होगा तो हमको नेगेटिव यूज करना है, अगर इधर वाला पार्ट नेगेटिव होगा तो हमको पॉजिटिव यूज करना है। बहुत ही आसान है। और यदि क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा तो क्या यूज करेंगे? देखिए बेसिकली क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए 2 चीज की जरूरत होती है, 2 चीज की। पहला एक ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा सब्जेक्ट। ऑक्सिलरी वर्ब में हमारा क्या यूज होगा? कभी भी क्वेश्चन टैग में हम लोग मेन वर्ब का यूज नहीं करते। मेन वर्ब मतलब लेक्सिकल वर्ब का यूज नहीं करते। जैसे इट हो गया, गो हो गया, वेंट हो गया, ये सब चीज का यूज नहीं करते। ऑलवेज हम लोग यूज करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। और आपको पता होगा कि हमारे इंग्लिश ग्रामर में टोटल 24 ऑक्सिलरी वर्ब है। कितने ऑक्सिलरी वर्ब है?
24 और आपको जो ऑक्सिलरी वर्ब है इज, एम, आर, वाज, वर, यही टोटल हमारे पास 24 होता है जिसका यूज हम लोग करना है। अब देखिए यदि मेन स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव में कैसे यूज करेंगे। याद रखिए नेगेटिव में हम लोग ऑलवेज क्वेश्चन टैग में कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज करते हैं। कभी भी इस फॉर्म का यूज हम लोग क्वेश्चन टैग में नहीं करेंगे, ऑलवेज किसका यूज करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का। तो हमारे पास टोटल 24 ऑक्सिलरी वर्ब है, उसका नेगेटिव फॉर्म इस प्रकार से यूज करेंगे। यदि इज नॉट लगाना है तो उसके लिए इजंट, एम नॉट के लिए आंट, आर नॉट के लिए आंटी हो जाएगा, डू नॉट के लिए डोंट, डिड नॉट के लिए डिडंट, डज नॉट के लिए डजंट, हैज नॉट के लिए हैजंट, हैव नॉट के लिए हैवेंट, हैड नॉट के लिए हैडेंट। या यदि इज नॉट लगाना है तो उसके लिए इजंट, एम नॉट के लिए आंट, आर नॉट के लिए आंटी हो जाएगा, डू नॉट के लिए डोंट, डिड नॉट के लिए डिडंट, डज नॉट के लिए डजंट, हैज नॉट के लिए हैजंट, हैव नॉट के लिए हैवेंट, हैड नॉट के लिए हैडेंट। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा आपका हैडेंट, यहाँ पे आपका जो हो जाएगा हैडेंट। उसके बाद वाज नॉट के लिए वाजंट और वेयर नॉट के लिए वेरेंट। उसी प्रकार से कैन नॉट के लिए कांट, कुड नॉट के लिए कुडंट, मे नॉट के लिए मेंट, माइट नॉट के लिए माइटेंट और शैल नॉट के लिए शांट। मैं इसलिए प्रोनाउंसिएशन कर दे रहा हूं ताकि आप भी इसको प्रोनाउंसिएशन कर लें। शैल नॉट को शांट बोलते हैं, विल नॉट को वांट बोलते हैं, शुड नॉट को शुडंट, उड नॉट को उडंट, नीड नॉट को नीडंट, मस्ट नॉट को मस्टंट, डेयर नॉट को डेयरेंट, यूज नॉट को यूजेंट और आउट को आउटेंट। तो इस प्रकार से हम लोग नेगेटिव में यूज करते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो इस चीज का आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको यूज हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन टैग को जो नेगेटिव होगा सेंटेंस, जो हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे, सेंटेंस नेगेटिव किस किस वे में होता है। यदि सेंटेंस के अंदर ये सभी वर्ड्स जैसे नॉट, नो, फ्यू, लिटिल, सेल्डम, रेयरली, नेवर, नन, नो वन, नाइदर, ये सभी वर्ड्स अगर सेंटेंस में रहता है, किसमें, मेन स्टेटमेंट में रहता है, तो वो पूरा का पूरा सेंटेंस को हमको वो नेगेटिव माना जाएगा। सेंटेंस हमारा क्या माना जाएगा, नेगेटिव। और उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यूज करेंगे। तो होपफुली आपको याद समझ में आ गया होगा। और एक चीज कि क्वेश्चन टैग का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, अब हम आपको एक एग्जाम्पल देकर के बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल में जैसे कि मान लीजिए आपके सामने रह गया शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। इसके बाद जो हम लोग समझेंगे, इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो रूल वाइज रूल पढ़ेंगे। ये आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ये सिर्फ आपका क्या इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रूल बाय रूल, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे। पहला तो आप लोग ये याद रख लीजिए, अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव। सेंटेंस में देखिए यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वर्ड जैसा यूज नहीं किया गया, डेट मीन्स ये मेन स्टेटमेंट आपका क्या है, पॉजिटिव, तो आपका क्वेश्चन टैग क्या यूज होगा, नेगेटिव। ठीक है, अब आपको कैसे यूज करना है, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि सेंटेंस में कहीं ऑक्सिलरी वर्ब है कि नहीं है। अब देख लीजिए आपको सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब मिल गया। अब सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब मिल गया, सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, तो नेगेटिव के लिए क्या यूज करेंगे, इजंट। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका इजंट। ठीक है, आसान है। अब सब्जेक्ट का यूज करना है। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन टैग बनाने में दो ही चीज यूज होता है, पहला आपका ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में भी हमेशा हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन का यूज करेंगे और वर्ब में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। तो यहां देखिए आपको सब्जेक्ट में दिख रहा होगा सी, जो आपको सब्जेक्ट में प्रोनाउन दिखेगा सी, वही आपका हो जाएगा क्या, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट। तो ये रहा आपका बन के रेडी है क्वेश्चन टैग। इसी प्रकार से और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के पास शी गो देयर, सॉरी सी गोज देयर, सी गोज देयर, ये आपको क्वेश्चन टैग दिया हुआ है। अब देखिए यहां पे इस सेंटेंस में कहीं भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिख रहा होगा। यहां पर तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब दिख रहा था, लेकिन यहां पर आपको कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिखेगा। ध्यान से समझिए, अगर सेंटेंस में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब ना हो, दैट मीन्स यहां से यहां तक के पार्ट में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं हो, तो आंख बंद करके किसका, डू का, डिड का और डच का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, डू का, डिड का और डच का। जब सेंटेंस में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा तो सेंटेंस में जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हमारा क्या आएगा, डू आएगा, डिड आएगा और डच आएगा। अब डू, डिड, डच का यूज कैसे करेंगे, अगर सेंटेंस में गोज है, मतलब फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो हम लोग यहाँ फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का डच का यूज करेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, डजंट। ठीक है, और जो सब्जेक्ट दिख रहा है वो सब्जेक्ट आपका आ जाएगा शी।
ठीक है। अगर इसी जगह आपका ये रहता शी वेंट देयर, क्या रहता क्वेश्चन, सी वेंट देयर, शी वेंट देयर। अब शी वेंट देयर के लिए क्वेश्चन टैग क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अब वेंट आपका कौन सा फॉर्म आता है, वेंट आपका आता है सेकंड फॉर्म, वेंट आपका क्या आता है, सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म के लिए हम लोग पास्ट फॉर्म का यूज करते हैं डिड का। तो अब ये देखिए इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, डिडंट शी। इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा आपका, डिडंट सी। तो फुल्ली आपको कुछ ना कुछ इसमें समझ में आया होगा कि क्वेश्चन टैग को कैसे बनाया जाता है। क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस के यूज होने वाला सब्जेक्ट और उसके अंदर ही यूज होने वाला ऑक्सिलरी वर्ब का सिर्फ जो फॉर्मेशन है उसको यूज करना होता है। बाकी हम लोग रूल बाय रूल टैग में आप लोगों को आज मैंने सिर्फ यहां तक बताया कि क्वेश्चन टैग का यूज कैसे किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन टैग में रूल बाय रूल कैसे हम लोग क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट का यूज करेंगे, क्वेश्चन टैग में कैसे ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे और भी बहुत सारा चीज। तो दोस्तों वीडियो को इस यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन टैग आप लोग सीखे हैं तो इसका क्वेश्चन टैग सीखे तो वीडियो को लाइक करेंगे और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।